माशाल्लाह उन्होंने खान साहब पे झूठा आर्टिकल 6 लगाना है। आर्टिकल 6 तो इन पे लगेगा, और क्या चाहिए अमेरिका को हमसे? और अभी कह रहे पार्टी बैन करेंगे, करके दिखाएं। खान साहब की एक कॉल पे ILF ने लब्बैक कहा और हम निकले सारे पाकिस्तान में। इस वक्त तक तकरीबन 96 ILF के कन्वेंशन हमने सारे पाकिस्तान में करवा दिए हैं। हमें जो एक थीम खान साहब ने दी थी वो थी इंसाफ को इंसाफ दो। ऑल्दो ये अच्छी बात नहीं है जो ये मैं कहने वाली हूँ, लेकिन जब 6 जजानों ने ख़त लिखा कि उनके साथ जिस किस्म का जुल्म और बेहुरमती हो रही है, सारे पाकिस्तान को समझ आ गई कि जो इमरान खान कह रहा था 2 साल से, जो PTI का वर्कर कह रहा था, जो PTI का वकील कह रहा था, जो पाकिस्तान का बेगुनाह शहरी कह रहा था, जो अरशद शरीफ शहीद कह रहा था, जो जिले शाह शहीद कह रहा था, वो बात सच हो गई। लेकिन हमें 2 साल उसमें काटने पड़े यहाँ तक आने में। जब तक उन जजानों ने ख़त नहीं लिखा था, कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था। जी ड्रामा है, जी PTI है, जी सियासी हैं। अब तो समझ आ गई ना कि इंसाफ को क्यों इंसाफ देना है। मेरा भाई यहाँ बैठा है, इन 2 भाइयों के साथ, उस्मान और उमर के साथ जो हुआ, एक अल्लाह को पता है। इनके ख़ानदानों के साथ, इनकी ख़वातीन के साथ, इनकी वालदा एक शेरनी है, असली शेरनी, वो नकली चमड़े वाली नहीं। उन्होंने बेटों की कुर्बानी दी, बट इमरान खान की कुर्बानी नहीं दी। ये होता है वतन से प्यार। ये जो डेस्परेशन की कहानी है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि ये 2, 3, 4 चोर खानदान जो पाकिस्तान पे बिराजमान है, पिछले 40-46 साल से, अगले 40-46 साल ये हमारे सर पे बैठे रहे। 2 साल में इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ बर्बादी की, हम 17 अरब डॉलर किटी में छोड़ के गए थे, फालतू पैसा। मैं उस पैसे की बात नहीं कर रही हूँ जो वर्ल्ड बैंक ने दिया, जो हमने कर्जों में दिया। ये उस पैसे की बात करी जो इनकी जेब में हमने छोड़ा था। और आज पाकिस्तान को देखें, आपकी जेबों से सारा पैसा अब जाएगा इनके महंगे जूते खरीदने, इनके महंगे कोट खरीदने, इनकी बाहर के उम्रे, इनकी शीशियाँ, इनके घर, इनकी गाड़ियाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बात खान साहब ने 25 मार्च 2022 को कही थी, कहते मुझे तो हटा देंगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी अवाम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। आज पूरी अवाम एक ही जगह पे खड़ी है, चाहे वो पीपल की हो, चाहे नून की हो, चाहे वो फेक की हो। इनको कोई झूठा वोट नहीं देता। आप मुझसे लिखा हुआ ले ले, जब ये शैतान मरदूद अपने अल्लाह के पास जाएंगे, इनके पास जो जनाजे वाले भी आएंगे ना, वही लोग होंगे, वो पेड एक्टर्स जो इनके लिए आजकल TV पे शॉर्ट्स कर रहे हैं। इनका जनाजा कोई नहीं पढ़ने के लिए होगा। इन्होंने इतना जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ। औरतों पे हाथ उठाते हैं, बच्चों पे हाथ उठाते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये जनरल बाजवा और ये सारे चोर ये इकट्ठे हो गए क्योंकि बाइडन का ऑर्डर था। भाई बाइडन खुदा है कि खुदा खुदा है? मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, आपको इमरान खान नहीं पसंद, उसको हटा दिया, बहुत अच्छा किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, दिल में ठंडक आ गई, लोगों को खरीद दिया, बेच दिया। इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? कौन रोक रहा था आपको? क्योंकि पहले ये डिग्गी वाले को जब कहा था कि आपको PM बनाएंगे, फिर वो जो दूसरी है चोरनी, उसको कहा था कि तुम्हें बनाएंगे, फिर वो तीसरे चौथे को बोला था, वो जो नकली अंग्रेजी बोलते हैं। बस यही खानदान चलते रहेंगे। अगर इन लोगों को PTI से दुश्मनी थी, मैंने यही बात उस दिन असेंबली में की थी, यहां फिर कर रही हूं। PTI से तो दुश्मनी समझ आती है, यहां चोर नहीं है, उचक्के नहीं है, डाकू नहीं है, कातिल नहीं है। वतन से क्या दुश्मनी है आपको? क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है, ये 25 मई, ये 9 मई, ये जिले शाह, ये अरशद शरीफ, ये खान साहब पे गोलियां चलाना, ये डॉक्टर यास्मीन, ये सनम जावेद, तैयबा राजा, आयशा भुट्टा, खतीजा शाह, बथेरों हमारे हजारों वर्कर पड़े में, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, जुनेद अकबर, आमिर डोगर। आज हमारे अमीर सुल्तान को उठा लिया, जंग से 3 दिन हो गए हमारे MNA। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अपनी मर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और जवाब कौन देता है? राजा सिकंदर सुल्तान। पता नहीं वो उनको भी बाइडन साहब ने लगाया होगा। कहते जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे है, तो समझ ही नहीं आ रही। बल्ला छीन लिया, हमारे कागज छीन लिए, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा छीन लिया, जिंदगियां हमारी छीन ली, हमारे वर्कर छीन लिए, और क्या छीनना है? अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे बहुत लोगों ने बात की, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट ये याद रखें बात। अभी सनम जावेद का केस हो रहा है हाई कोर्ट में कि वो बलूचिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता, वो पाकिस्तान से नहीं आई है कि एक ही वक्त में लाहौर में भी, एक ही वक्त क्वेटा में भी, एक ही वक्त सियालकोट में भी, एक ही वक्त गुजरावाला में भी। खुदा का खौफ करें, आप औरतों के साथ ये काम करेंगे? इसके बाद ये जो माशाल्लाह उन्होंने खान साहब पे झूठा आर्टिकल 6 लगाना है, आर्टिकल 6 तो इन पे लगेगा।
جب یہ سائفر ابھی تک کھلا نہیں ہے, جس دن یہ ہاتھ میرے لگا نا سائفر, میں خود اس کو چھاپوں گی اخبار میں, لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائفر. اس سائفر میں صاف آرڈر آیا ہوا ہے کہ خان کو ہٹاؤ, شہباز شریف کو لگاؤ, تو تمہارے ساتھ ہم معافی دے دیں گے. ہم ان کے باپ کے نوکر رہ گئے کہ ہمیں معافیا دیں گے؟ کس چیز کی معافی؟ ہم تو سر کٹا کٹا کے تھک گئے ہیں. 80-90 ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں, ہمارے 80-90 ہزار سویلینز مر گئے, اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے؟ $1 ارب کے لیے ہماری ناک زمین پہ رگڑوا دی ہے, اور ابھی کہہ رہے پارٹی بین کریں گے. کر کے دکھائیں. ان کو آئین کے تھرو جانا پڑے گا. کوئی بھی پارٹی, اور میں نے یہ بلوچستان میں کہا تھا, ابھی دوبارہ کہہ رہی ہوں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچرا یہ ہمیں زمین میں دبا دیں گے. ہم وہ ذرہ ہیں, وہ بیج ہیں, یہ دبائیں گے, ہم وہ درخت بنیں گے, ان کی یاد رہے گی ان کو. تھینک یو سو مچ. سوری فار دا غصہ.